आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में आपके सीईटी परीक्षा 2023 का जो पेपर हुआ था उसका हम आंसर की देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसको हम देख लेते हैं। ये पेपर जिनके भी सीईटी का पेपर बाकी है उनके लिए तथा रीट मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। तो देखो, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर के थे और हरिमोहन माथुर ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ये करौली के नहीं थे। बाकी मथुरादास माथुर ये मारवाड़ के थे और गोपीलाल यादव भरतपुर के थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, हरिमोहन माथुर ये करौली का नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके भरतपुर की 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1928। अगला प्रश्न आपके ये कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो आपके ईडन हो जाएगा, विलियम ईडन। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा विलियम ईडन। अगला प्रश्न आपके चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड कैनिंग। पांचवा प्रश्न है कि 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। तो ये था आपके चार्ल्स मेडकॉफ। अगला प्रश्न है कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रताप के नाम से। अगला प्रश्न आपका आठवां है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका आपको चयन करना है। तो ये पहला कथन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन सही। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो ये अहुआ के थे ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट है किसने चौवरी कर लगाया था। तो चौवरी कर जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। महान सर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो महान सर सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा संत है स्वामी केशवानंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये शिक्षा संत स्वामी केशवानंद है, इनका जन्म मंगलूना में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसका मंगलूना गांव। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। ये देवीलाल सामर के द्वारा ये स्थापित है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। तो ये जालरापाटन झालावाड़ में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जालरापाटन। ठीक है, झालावाड़ भी है लेकिन उत्तर ऑप्शन में जालरापाटन, तो उसको हम सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 15 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न आपके 16 नंबर है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब ये किस किले में स्थित है। तो ये नागौर दरबार के समय बनाया था, नागौर में ही। ठीक है, 1570 में बनाया था ये नागौर दरबार के समय, नागौर में। अगला प्रश्न है कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा जो मुंबल जो राजकुमारी थी वो लोदरवा की थी। साहिबदीन नामक जो चित्रकार है वो मेवाड़ के किस शासक का है जो संरक्षण प्राप्त करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये था आपके साहिबदीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के ये संरक्षण प्राप्त थे। फल्गुबाई किससे संबंधित है। तो ये फल्गुबाई चरी नृत्यांगना है। ठीक है, चरी नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन सा वाद्य यंत्र बाकी के 3 वाद्य यंत्रों से अलग है। खड़ताल, मशक, शहनाई और अलगोजा। तो ये इसमें खड़ताल अलग है, ये गण वाद्य यंत्र है। बाकी मशक, अलगोजा, शहनाई ये आपके सुशील वाद्य यंत्र फूंक देके बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस षड्यंत्र के केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बनारस षड्यंत्र मुकदमा। इसके अंतर्गत जो प्रताप सिंह बारठ को जो कारावास हुआ था, इनको बरेली जेल में रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा आभूषण और मानव अंग सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुरीलिया कान का है, तिमड़िया गले का है, तगड़ी कमर का है, लेकिन रमजोड़ ये कलाई में नहीं पहनते, रमजोड़ तो पैरों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रीधर अंधारे की बात हो रही थी, इसका आंसर हो जाएगा आपके देवगढ़ चित्रशैली। ये वही देवगढ़ चित्रशैली है जहाँ पे अजारा की ओरी और मोती महल के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। सुमेलित करना है कुल देवी और जाति से। तो 24 का जो सही सुमेलित आपको सबसे पहले इसमें करना है। देखो सबसे पहले आएगा इसमें, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले आपके आएगा इसमें
करणी माता ये आपके चारणों की कुल देवी है, और सकराई माता ये आपके हैं सकराई माता खंडेल वालों की कुल देवी। आई माता सिरवी जाति की हैं, और ये नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी है। बातारी फुलवारी जो खंड है वो बातारी फुलवारी खंड कितने भागों में विभक्त है? तो ये आपके 14 भागों में विभक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 14 खंडों में। गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में स्थित है, और मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में स्थित है, ये किस संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया जो 13 सौटे लिखे थे वो किसके लिए लिखे थे? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? तो ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। महामंदिर का जो निर्माण है वो मान सिंह के समय में हुआ था। बडार क्या है? तो बडार एक विवाह पर जो भोजन के लिए करवाया जाता है उसको बडार कहा जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, और ये कुवलय माला उद्योतन सूरी का है। पृथ्वीराज विजय ये किसका है? पृथ्वीराज विजय आप सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वीराज विजय ये जयानक का था। किसका था? ये जयानक का था। मुक्ति नामक कविता संग्रह तो ये आपकी मिठेश निर्मोही की है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, मिठेश निर्मोही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मिठेश निर्मोही। अगला प्रश्न आपके कि भील जनजाति के पुरुष कमर तक जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के जो पुरुष कमर तक जो वस्त्र लपेटते हैं उसको खोईतू कहा जाता है, जबकि बालिका जो लपेटती है उसको हम कछाबू कहते हैं। पोत्या ये सिर की पगड़ी होती है इसको पोत्या कहते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता कलाजी राठौड़ को कहा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर माना है ये इसका आंसर जो है उसमें सूरावर्दी हो जाएगा। 34 का सही आंसर है डी सूरावर्दी। जबकि यही क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, उसमें इसका उत्तर है जो चिश्ती माना था। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद ये जालौर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मलिक शाह की मस्जिद जालौर में। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ये 97.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है ये 35 से 75 डिग्री वार्षिक 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा में की जाती है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो ये किसके द्वारा बांटा गया है? तो ये बांटा गया है योजना आयोग के द्वारा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपके लूणकरणसर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपके हो जाएगा इसमें कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कुमारी मध्य प्रदेश हो जाएगा, बाकी तीनों ऊपर सही सुमेलित है। पाक स्टेट कहाँ स्थित है? तो पाक स्टेट जो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, सॉरी ये भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा है उसको पाक जलडमरू नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा का बाग नहीं है? तो इनमें से जो सतपुड़ा का बाग नहीं है वो हो जाएगा आपके बारनेर। भारत के किस राज्य का कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत अधिक है? तो कुल क्षेत्रफल में वनों का सबसे अधिक प्रतिशत हो जाएगा आपके इसमें मिजोरम का। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो इस कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कच्छारी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा जो राजस्थान में पाई जाती है वो कोटा बूंदी में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय जो औसत लिंगानुपात है उससे कितना बिंदु कम या अधिक है? तो ये राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 बिंदु कम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 15 बिंदु कम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो आपके 13.5 हो जाएगा, 13.5। नेक्स्ट है इसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित है। कौन सी स्थलाकृति अवस्थित नहीं है सही सुमेलित में? तो इनमें से जो उड़िया का पठार ये माउंट आबू में है, बाकर पूरी सिरोही में है, बोराट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। लेकिन ये जो आपके तीसरा ऑप्शन दे रखा है लसाड़िया का पठार, ये आपके राजसमंद में नहीं है। ये कहाँ पे आता है? ये जयसमंद में आता है, जयसमंद के पास में। नेक्स्ट है राजस्थान में किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं? इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं वो आपके पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिले में पाई जाती हैं। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ये रॉक फास्फेट जामरकोटला सही है, मैग्नीज काला खोटा ये सही है,
तांबड़ा काला गुमान ये गलत हो जाएगा। 52 का सही उत्तर इसमें सी हो जाएगा। काला गुमान पन्ने के लिए जाना जाता है, लोएस का मोरिजा बानोल में निकलता है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आता है बारां जिले में। और शेरगढ़ जो किला है उसको कोसवर्धन किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसको हम फर्स्ट सी के नाम से जानते हैं। 54 का हो जाएगा बी। 55 नंबर है कि बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में संबंधित है? तो ये आपके जोधपुर से संबंधित है। बीठड़ी पवन ऊर्जा ये जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान के जिलों का जनघनत्व 100 से कम वाले कौन कौन से जिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान की पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित हुई थी? तो ये 2010 में घोषित हुई थी। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा होता है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर का। जबकि सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात जो है आपके पाली जिले का है, 1000 से भी ज्यादा है। खस घास का उत्पादन ये सवाई भरत टोंक में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई भरत टोंक। नेक्स्ट है राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति में कितना मतदान के हकदार व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके 3/4। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके महाराव संग्राम सिंह। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो ये उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें शामिल नहीं होता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि जो जुर्माना अध्यारोपित की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके 25,000 रुपये। राजस्थान वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो के गोयल हो जाएगा, कृष्ण कुमार गोयल, फर्स्ट ऑप्शन। अभी कौन सा वित्त आयोग है? छठा वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष बताना, देखिए कौन है अभी। राजस्थान में नियोजना विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? नियोजना विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे, और हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में सबसे लंबे समय तक जो उप मुख्यमंत्री रहे थे। दोनों ही कथन सही है इसमें, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण की अपील की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके 60 दिन। नेक्स्ट है राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो पदेन कुलाधिपति होता है। तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 38 नंबर, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये हो जाएंगे भैरव सिंह शेखावत, बाबू शाह के नाम से जिनको जानते हैं, बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे ये। और इनके समय जो मुख्य सचिव थे वो मीठालाल मेहता थे। निपुण भारत मिशन ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत शिक्षा से संबंधित है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य तो असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे NK सिंह। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना है? तो राष्ट्रीय केसर मिशन जो है वो राष्ट्रीय केसर मिशन ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना है। नेक्स्ट है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक के जो किसके द्वारा लिखी गई? तो विश्वेश्वरैया के द्वारा ये लिखी गई थी, फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा है जो हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से जो संबंधित है इसका जो सेकंड ऑप्शन है उच्च उत्पादकता किस्मों का उत्पादन करना, जिसमें गेहूं वगैरह शामिल है, खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक की अवधारणा है ये शुरू की गई थी 2010 में। केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी साख नियंत्रण का परिमाणात्मक विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बैंक दर। अगला प्रश्न है 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल है? तो इसके अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1961 का है, 7 जिले इसमें शामिल हैं। वर्तमान में राजस्थान आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो इसमें आपके जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न आपके 2000 राजस्थान की किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 में नवीनतम सीमेंट
ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार पाए गए, तो ये आपके हो जाएगा जैसलमेर जिला, सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करने के लिए अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, और पावरलूम की छपाई बालोतरा की है, मोरठड़ा जोधपुर की है, मसूरिया कैथून की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी सिंचाई परियोजना सही सुमेलित नहीं है, तो सावन भादो कोटा की है, सोम कागदर उदयपुर की है, परवन ये जयपुर की नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर इसमें सोम कमलांबा और डूंगरपुर की है। बोर कार्यक्रम जो है जयपुर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान तो होता है गुजरात का, और दूसरा स्थान आता है अपने राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय संस्था के लिए केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो कितना है, तो ये हो जाएगा 60-40। कितना है ये, 60, 1 मिनट, सूखा संभावित जो कार्यक्रम है इसका 75-25 है। ठीक है, बाकी जो 60-40 है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना ये आपके लाखेरी बूंदी में इसको शुरू किया गया था। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, तो इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पाली जिला इससे लाभान्वित नहीं होता है, बाकी सीकर, जालो, ये नागौर, जोधपुर इसमें शामिल होते हैं। खबरों में रहा परख किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी किस स्थान पर भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करेगी, किया जा रहा है, तो ये आपके जैसलमेर में किया जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य की बात बताने, इसमें 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ये 6 अगस्त को नहीं ली थी, 11 अगस्त को ली थी। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू से है। राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे राजस्थानी हैं। लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, और वर्तमान में सदन के दोनों सदस्य हैं जो राजस्थान से हैं, दोनों सदन के जो अध्यक्ष है वो राजस्थान से है, तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहला, इसमें ये 11 अगस्त से शपथ ली थी। नेक्स्ट है, वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस हैं, इससे पहले बान की मून थे। सीमा सुरक्षा बल जनवरी 2022 में कौन सा है जो अभियान चलाया था, तो ऑपरेशन सरदवा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, माधव हाड़ा को दिया गया था। इनकी किताब का नाम है, माधव हाड़ा की जो किताब का नाम है वो पचरंग चोला पहन सखीरी, इसकी किताब का नाम है। 31वां जो दिया गया था वो मधु कांगरिया को दिया गया था, ये आपकी हम यहाँ थे इनकी किताब है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या होगा इसका आंसर, 97 का जोधपुर। 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पर आयोजित होगी, जी आपके नागपुर में आयोजित होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 99 का वो हो जाएगा आपके गाजी खां बरना। गाजी खां बरना खड़ताल से अपना संबंध रखते हैं, खड़ताल बजाते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल विजेता है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके ईगा स्वीतायोका। तो ये थे आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में और सोल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। आपके जितने भी पेपर होंगे सीईटी के, उन सभी के आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी, ये टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।